आप भी इसी गांव के? हाँ, इसी गाँव से हैं जी। आप फौज में रहे? ना, फौज में तो नहीं जी, क्या किसानी करते? किसान नहीं करते हैं। तो मैं यही जानने आया कि हरियाणा के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई इस बार मुद्दा कितना रहेगा? भाई इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोग है ना जातिवाद पे, धर्मवाद पे, संप्रदायवाद पे वोट करते हैं। महंगाई बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा बड़ा है, मुद्दा बड़ा है, पर लोग इलेक्शन वाले दिन जातिवाद पे आ जाते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये राजपूत बिरादरी का गांव इतना बड़ा है, राजपूत मोटे तौर पे किधर ज़्यादा रहते हैं? राजपूत वैसे अगर कैंडिडेट कोई अननोन है तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहते हैं, और कैंडिडेट राजपूत है तो राजपूत की तरफ रहते हैं। आपके गांव से भी तो एक विधायक बने थे पहले? नहीं, गांव से बहुत पहले जनसंघ के विधायक बने थे सन 68 में, जब तो हरियाणा नया नया बना था। वो तो जनसंघ के थे, देखो कब था। जनसंघ का रुतबा है गांव में, आरएसएस का रुतबा है, आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं गांव में, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में है गांव। वर्तमान जो सरकार है उसके विरोध में है गांव। हरियाणा के? हाँ, हरियाणा की सरकार ना? नहीं, दोनों के विरोध में है, हरियाणा की भी और देश की भी। क्यों? आप मुद्दे तो आपने खुद बता दिए, बेरोजगारी है। अब आप देखो, आप एग्रीकल्चर की बात करो, सन 80 में या 89 में गेहूं का रेट एकदम 2 गुना हुआ था। 2 गुना का मतलब समझते हैं आप? उसके बाद आज तक 5% 2% बढ़ता है। पिछले साल 2100 रुपये रेट था, अब की बार 2200 है। कितने परसेंट बढ़ा? 5%। और वो कितना बढ़ा? 200%। दुगने का मतलब 200% हो गया जी। किसकी सरकार थी उसमें? वीपी सिंह की सरकार थी, जब पहली बार किसानों को ऐसा लगा कि कोई किसानों की सरकार है। या हमारी याद से पहले कोई भी सरकार बनी होगी तो हमें पता नहीं। हाँ। तो ये लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ था उसमें आपके गांव के बूथ पर किसको ज्यादा वोट मिला? बीजेपी को। कितना का अंतर था? 150 वोटों का बस। हाँ। और पहले कितना होता है? पहले 7000 वोट मिले थे संजय भाटिया को। और इस बार 3250। आधे हो गए। आधे हो गए खट्टर साहब को। हाँ, खट्टर साहब की वोट आधी होगी। वो 6,66,000 कुछ वोटों से जीते थे। भाटिया 6,66,000 वोटों से जीते थे। पूरे इंडिया की बीजेपी की सबसे बड़ी जीत करनाल से थी। अब की बार 2 लाख वोटों से है। विधानसभा में क्लीन। विधानसभा में करनाल शहर को छोड़कर एक भी सीट नहीं जीत पाओगे। नहीं जीत पाओगे। दावा है मेरा, लिख ले जाओ आप। असंध जीत रहे हैं, असंध से ज़्यादा वोट ले गया अब लोकसभा में, लेकिन असंध आ रहे हैं। देखो, लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब लोकसभा में वोट डालता है आदमी, तो अब देखो कितने परसेंट वोट हुआ? लगभग 56-57%। क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। तो आपका गांव बीजेपी का? ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं लोकदल का हूँ, मैं किसी का नहीं। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। गांव के माहौल के हिसाब से, या गांव में हम जहाँ कहीं घूमते हैं, गौहांड में घूमते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में घूमते हैं, कांग्रेस सरकार आवेगी। आप बताओ भैया। नमस्कार। आपका क्या कहना? जी, सरकार तो ठीक है और उसे ठीक है एक विषय पे, हिंदू मुस्लिम के विषय पे। हिंदुओं का खूब कर रही है। मुस्लिम का जो पहले आते थे ना, उनका क्या हक था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको थोड़ा बढ़ावा देना, जो हिंदू हैं उनको नीचे दबाना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ठीक है, हिंदू को थोड़ी सी अब बढ़ोतरी हो रही है मुस्लिम की बजाय। एक तो यही मुद्दा सबसे बड़ा। एक तो ये कारण है। नहीं सर, मुद्दे तो यहाँ के बहुत हैं। आपने पहले मेरे जिक्र करा अग्निवीर का। अग्निवीर का तो यहाँ पर नुकसान इतना हो रहा है बच्चों का, कोई भी आगे नहीं जा पा रहा जी सर। जो इंटरेस्ट था ना बच्चों का, हमें जाके फौज में भर्ती होना है, सारा खत्म हो गया सारा। क्यों? ओनली 4 साल की नौकरी में क्या करेंगे? उसके बाद कहाँ नौकरी करेंगे? जाके किसी शुगर मिल में जाके उसको बाहर खड़े होंगे गेट के आगे एक फौजी आदमी? हद होगी जी। तो वो तो कहते हैं बहुत जगह रिजर्वेशन मिलेगा, इस नौकरी में, उस नौकरी में, पुलिस में। श्रीमान जी, कहीं नहीं मिलेगा। अगर पुलिस वाले जो नौकरी मिलती है ना, जो मेरे गांव के लगे हुए पहले फौज की नौकरी की हटने के बाद, उनको बाहर बिठाया जाता है। उनको वो औकात उनकी दिखाई जाती है कि तू तो औकात क्या है, बाहर जाके तो पीछे पे ड्राइवर बन या बाहर जाके बैठ। कोई नहीं सुनता उनकी भी।
जैसे होमगार्ड की नौकरी होता है ना, ऐसा ही सेम क्रिएट उसके साथ होता है बंदे के साथ में। अरे अभी 4 साल होने तो निकलने दो, उसके बाद पता चले। श्रीमान जी भविष्य हमें देखना अपना। आप 4 साल के बाद मुझे क्या करूंगा मैं, बताओ मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मैं क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करूँ? मैं किसी काम में ऐसा काम करूंगा, नौकरी प्राइवेट हो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? श्रीमान जी अभी टाइम है थोड़ा सा ना, और आगे 1 महीने के बाद में तो एस्टिमेट लग जाता है कि हाँ इसका मुद्दा इसके यहाँ बहुत बढ़िया है। ये तो मेरे अपने विचार हैं, पता नहीं किस सरकार किसकी आएगी, अभी कुछ नहीं पता सर इसके क्या बारे कह रहे हो आप? क्या कह रहे चीज के बारे में ये बात बहुत टाइम पड़ा सर, ये बात तो ये तो बहुत टाइम पड़ा, ये बात तो इलेक्शन का भी 4 महीने का अंदर कहीं हाँ 1 महीने में बदल इलेक्शन तो पता लग जाए भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हो? क्या बोल लो? 55% कांग्रेस का। 55% कांग्रेस का? हाँ जी। किस वजह से? से हाँ जी, वजह खूब है, अच्छी बातें कहते हैं बुड्ढा साहब। पहले जो काम अच्छे किए सबके होठों पे गुड्डा ही नहीं काम किया है अच्छा। अब तक हम तो लाइनों में लगे, हमारा कुछ बना ही नहीं बीजेपी के से। तो भी हुड्डा साहब का बीजेपी कहते श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, और ये दूसरे जो छत पक्की करने के कार्ड है, लेकिन उनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं मिला हमें तो। एक तो मिलना था। चलिए ठीक है, आप लोगों ने राय दी। अब मैं आपको थोड़ा दूसरे ग्रामीण इलाकों में ले चलता